आज आपको महाभारत काल के एक ऐसे योद्धा से परिचित करते हैं जिसने युद्ध में भाग न लेते हुए भी उस महाभारत युद्ध में सबसे बड़ा योगदान दिया और आज वो वीर खाटू वाले श्याम बाबा के नाम से पूजनीय है। आइए आज जानते हैं इस वीर योद्धा बर्बरीक के बारे में, साथ ही हमारी हिंदू संस्कृति के बारे में भी जो वीरों का किस तरह से सम्मान करती है। पाठ को यह कथा थोड़ी संक्षेप में भी बताई जा सकती थी, किंतु ताकि आपको इस कथा का एक एक पहलू पता चले इसलिए इसे विस्तारपूर्वक लिखा जा रहा है। पूरा पढ़े। इस वीर जो अब देवतुल्य है, उनके सम्मान में जितने लाइक आए, जितने कमेंट आए और जितने शेयर आए सब कम है। तो आइए एक बार जोर के जयकारे के साथ प्रारंभ करते हैं कथा। खाटू नरेश बाबा श्याम की जय। शीश के दानी की जय। खाटू श्याम जी। ऋषि वेद व्यास द्वारा रचित स्कंद पुराण के अनुसार महाबली भीम एवं हिडिंबा के पुत्र वीर घटोत्कच के शास्त्रार्थ की प्रतियोगिता जीतने पर इनका विवाह प्रागज्योतिषपुर, वर्तमान आसाम के राजा दैत्यराज मूर की पुत्री कामकटंकक्ता से हुआ। कामकटंकक्ता को मोरवी नाम से भी जाना जाता है। घटोत्कच व माता मोरवी को एक पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई जिसके बाल बब्बर शेर की तरह होने के कारण इनका नाम बर्बरीक रखा गया। ये वही वीर बर्बरीक हैं जिन्हें आज लोग खाटू के श्री श्याम, कलयुग के अवतार, श्याम सरकार, तीन बाणधारी, शीश के दानी, खाटू नरेश व अन्य अनगिनत नामों से जानते व मानते हैं। साल फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में यहाँ विशाल मेला भरता है जिसमें देश विदेश से भक्तगण पहुँचते हैं। हजारों लोग यहाँ पदयात्रा कर पहुँचते हैं। वहीं कई लोग दंडवत करते हुए खाटू नरेश के दरबार में हाजिरी देते हैं। यहाँ के एक दुकानदार रामचंद्र चेजारा के मुताबिक नवमी से द्वादशी तक भरने वाले मेले में लाखों श्रद्धालु आते हैं। प्रत्येक एकादशी और रविवार को भी यहाँ भक्तों की लंबी कतारें लगी होती हैं। खाटू मंदिर में 5 चरणों में आरती होती है। मंगला आरती प्रात 5 बजे, धूप आरती प्रात 7 बजे, भोग आरती दोपहर 12:15 बजे, संध्या आरती सायं 7:30 बजे और शयन आरती रात्रि 10 बजे होती है। गर्मियों के दिनों में हालांकि इस समय थोड़ा बदलाव रहता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को श्यामजी के जन्मोत्सव के अवसर पर मंदिर के द्वार 24 घंटे खुले रहते हैं। दर्शनीय स्थल। श्याम भक्तों के लिए खाटू धाम में श्याम बाग और श्याम कुंड प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। श्याम बाग में प्राकृतिक वातावरण की अनुभूति होती है। यहाँ परम भक्त आलू सिंह की समाधि भी बनाई गई है। श्याम कुंड के बारे में मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से श्रद्धालुओं के पाप धुल जाते हैं। पुरुषों और महिलाओं के स्नान के लिए यहाँ पृथक पृथक कुंड बनाए गए हैं। खाटू कैसे पहुँचे? सड़क मार्ग। खाटू धाम से जयपुर, सीकर आदि प्रमुख स्थानों के लिए राजस्थान राज्य परिवहन निगम की बसों के साथ ही टैक्सी और जीपें भी यहाँ आसानी से उपलब्ध हैं। रेल मार्ग। निकटतम रेलवे स्टेशन रींगस जंक्शन 15 किलोमीटर है। वायु मार्ग। यहाँ से निकटतम हवाई अड्डा जयपुर है जो कि यहाँ से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिसने कथा को पूरा पढ़ा निश्चय ही श्याम प्रभु का आशीर्वाद उसे प्राप्त होगा। जय श्री श्याम। बर्बरीक शिरश्चैव गिरीशृंगम बाप तत् देहस्य भूमि संस्काराश्चापवशिरसो नहीं ततो युद्धम महाद्भुत कुरु पांडव सैन्यों। स्कंद पुराण कौखा 66.79-80। भावार्थ। बर्बरीक जी का शीश पर्वत की चोटी पर पहुंच गया एवं बर्बरीक जी के धड़ को शास्त्रीय विधि से अंतिम संस्कार कर दिया गया, पर शीश की नहीं किया गया क्योंकि शीश देव रूप में परिणत हो गया था। उसके बाद कौरव और पांडव सेना में भयंकर युद्ध हुआ। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक के शीश को रणभूमि में प्रकट हुई 14 देवियों सिद्ध, अंबिका, कपाली, तारा, भानेश्वरी, चर्ची, एकबीरा, भूतांबिका, सिद्धि, त्रिपुरा, चंडी, योगेश्वरी,
त्रिलोकी जेत्रा के द्वारा अमृत से सिंचित करवाकर उस शीश को देवत्व प्रदान करके अजर अमर कर दिया। एवं भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक के शीश को कलयुग में देव रूप में पूजित होकर भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने का वरदान दिया। वीर बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष महाभारत के युद्ध देखने की अपनी प्रबल इच्छा को बताया, जिसे श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक के देवत्व प्राप्त शीश को ऊंचे पर्वत पर रखकर पूर्ण की एवं उनके धड़ का अंतिम संस्कार शास्त्रोक्त विधि से संपूर्ण करवा। यह सुनकर ब्रह्मा जी में करुण भाव उमड़ पड़े। वह बोले, वत्स, तूने अभिमानवश देव सभा का अपमान किया है, इसलिए मैं इस अभिशाप को वापस नहीं ले सकता हूँ। हाँ, इसमें संशोधन अवश्य कर सकता हूँ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा शिरोच्छेदन अपने सुदर्शन चक्र से करेंगे। देवियों द्वारा तुम्हारे शीश का अभिसिंचन होगा। फलतः तुम्हें कलयुग में देवताओं के समान पूज्य बनने का वरदान पाने सौभाग्य स्वयं श्री कृष्ण भगवान से प्राप्त होगा। तत्पश्चात भगवान श्रीहरि ने भी इस प्रकार यक्षराज सूर्यवार्चा से कहा, तत्सत्येति तं प्राह केशवो देव संसदि शिरस्ते पूज्येष्यन्ति देव्याः पूज्यो भविष्यसि। स्कंद पुराण कौखा 66.65। भावार्थ, उस समय देवताओं की सभा में श्रीहरि ने कहा, हे वीर, ठीक है, तुम्हारे शीश की पूजा होगी और तुम देव रूप में पूजित होकर प्रसिद्धि पाओगे। वहां उपस्थित सभी लोगों को इतना वृत्तांत सुनाकर देवी चंडिका ने पुनः कहा, अपने अभिशाप को वरदान में परिणति देख यक्षराज सूर्यवर्चा उस देव सभा से अदृश्य हो गए और कालांतर में इस पृथ्वी लोक में महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच एवं मोरवी के संसर्ग से बर्बरीक के रूप में जन्म लिया। इसलिए आप सभी को इस बात पर कोई शोक नहीं करना चाहिए और इसमें श्री कृष्ण का कोई दोष नहीं है। इत्युक्ते चंडिका देवी तदा भक्त शिरस्सिवदम अभ्युक्ष सुध्या शीघ्र मजरन चामरम व्याधात। गौस्वरूपा धरा की करुण पुकार सुनकर सारी देव सभा में एकदम सन्नाटा सा छा गया। थोड़ी देर के मौन के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, अब तो इससे छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यही है कि हम सभी को भगवान विष्णु की शरण में चलना चाहिए और पृथ्वी के इस संकट निवारण हेतु उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तभी देव सभा में विराजमान यक्षराज सूर्यवर्चा ने अपनी ओजस्वी वाणी में कहा, हे देवगण, मूढ़ दैत्य इतना प्रतापी नहीं जिसका संहार केवल विष्णु जी ही कर सकें। हर एक बात के लिए हमें उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। आप लोग यदि मुझे आज्ञा दे तो मैं स्वयं अकेला ही उसका वध कर सकता हूँ। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी बोले, नादान, मैं तेरा पराक्रम जानता हूँ। तुमने मिथ्या गर्व के इस देव सभा को चुनौती दी है, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। आपने आप को विष्णु जी से श्रेष्ठ समझने वाले अज्ञानी, तुम इस देव सभा से अभी पृथ्वी पर जा गिरोगे। तुम्हारा जन्म राक्षस योनि में होगा और जब द्वापरयुग के अंतिम चरण में पृथ्वी पर एक भीषण धर्म युद्ध होगा तभी तुम्हारा शिरोच्छेदन स्वयं भगवान विष्णु द्वारा होगा और तुम सदा के लिए राक्षस बने रहोगे। ब्रह्मा जी के इस अभिशाप के साथ ही यक्षराज सूर्यवर्चा का मिथ्या गर्व भी चूर चूर हो गया। वह तत्काल ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और विनम्र भाव से बोला, भगवन भूलव, महाभारत युद्ध की समाप्ति पर महाबली श्री भीमसेन को यह अभिमान हो गया कि यह महाभारत का युद्ध केवल उनके पराक्रम से जीता गया है। तब श्री अर्जुन ने कहा कि वीर बर्बरीक के शीश से पूछा जाए कि उसने इस युद्ध में किसका पराक्रम देखा है। तब वीर बर्बरीक के शीश ने महाबली श्री भीमसेन का मान मर्दन करते हुए उत्तर दिया कि यह युद्ध केवल भगवान श्री कृष्ण की नीति के कारण जीता गया और इस युद्ध में केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता था, अन्यत्र कुछ भी नहीं था। वीर बर्बरीक के द्वारा ऐसा कहते ही समस्त नभमंडल उद्भासित हो उठा एवं उस देव स्वरूप शीश पर पुष्प की वर्षा होने लगी। देवताओं की दुदुम्भियां बज उठी।
तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने पुनः वीर बर्बरीक के शीश को प्रणाम करते हुए कहा, हे वीर बर्बरीक, आप कलिकाल में सर्वत्र पूजित होकर अपने सभी भक्तों के अभीष्ट कार्य को पूर्ण करोगे। अतएव आपको इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। हम लोगों से जो भी अपराध हो गए हो, उन्हें कृपा कर क्षमा कीजिए। इतना सुनते ही पांडव सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई। सैनिकों ने पवित्र तीर्थों के जल से शीश को पुनः सिंचित किया और अपनी विजय ध्वजाएं शीश के समीप फहराई। इस दिन सभी ने महाभारत का विजय पर्व धूमधाम से मनाया। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य अपरिहार्य हो गया था। यह समाचार बर्बरीक को प्राप्त हुए तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी मां से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे तब मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। वे अपने लीले घोड़े, जिसका रंग नीला था, पर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। सर्वव्यापी कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक से परिचित होने के लिए उसे रोका और यह जानकर उनकी हंसी भी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ऐसा सुनने पर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तर्कस में ही आएगा। ये तीनों बाणों को प्रयोग में लिया गया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस पीपल के पेड़ के सभी पत्रों को छेद कर दिखलाओ, जिसके नीचे दोनों खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुनीर से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और कृष्ण के पैर के इर्द-गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए वरना ये आपके पैर को चोट पहुंचा देगा। कृष्ण ने बालक बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा तो बर्बरीक ने अपनी मां को दिए वचन दोहराए कि वह युद्ध में जिस ओर से भाग लेगा जो कि निर्बल हो और हार की ओर अग्रसर हो। कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही निश्चित है और इस पर अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम। मोरवीनंदन श्री बर्बरीक जी का चरित्र स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड के अंतर्गत द्वितीय उपखंड कौमारिक खंड में सुविस्तार पूर्वक दिया हुआ है। ऋषि वेदव्यास जी ने स्कंद पुराण में माहेश्वर खंड के द्वितीय उपखंड कौमरिका खंड के 66वें अध्याय के 115वें एवं 116वें श्लोक में इनकी स्तुति इस अलौकिक स्तोत्र से भी की है। कृष्ण वीर बर्बरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि कलयुग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। धीरे धीरे कलयुग का प्रसार बढ़ गया एवं उनका शीश खाटू में प्रकट हुआ। एक बार एक गाय उस स्थान पर आकर अपने स्तनों से दुग्ध की धारा स्वतः ही बहा रही थी। बाद में खुदाई के बाद वह शीश शिला रूप में प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया। एक बार खाटू के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए और वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। तदंतर उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मूल मंदिर 1027 में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया था। मारवाड़ के शासक ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने ठाकुर के निर्देश पर 1720 में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मंदिर इस समय अपने वर्तमान आकार ले लिया और मूर्ति गर्भगृह में प्रतिष्ठापित किया गया था। मूर्ति दुर्लभ पत्थर से बना है। इतिहासकार पंडित झाबरमल शर्मा के मुताबिक सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपना प्राणोत्सर्ग। ब्राह्मण ने बालक से दान की अभिलाषा व्यक्त की,
इस पर वीर बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वो उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होगा तो अवश्य करेगा। कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांगा। बालक बर्बरीक क्षण भर के लिए चकरा गया, परंतु उसने अपने वचन की दृढ़ता जताई। बालक बर्बरीक ने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की और कृष्ण के बारे में सुनकर बालक ने उनके विराट रूप के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। उन्होंने बर्बरीक को समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्धभूमि की पूजा के लिए एक वीर्यवीर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है। उन्होंने बर्बरीक को युद्ध में सबसे वीर की उपाधि से अलंकृत किया, अतएव उनका शीश दान में मांगा। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वह अंत तक युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया। उनका सिर युद्धभूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। उनके ऐसा करते ही रणभूमि में शोक की लहर दौड़ गई एवं तत्क्षण रणभूमि में 14 देवियां प्रकट हो गई। एवं रणभूमि में प्रकट हुई 14 देवियों ने वीर बर्बरीक के पूर्व जन्म यक्षराज सूर्यवर्चा को ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त श्राप का रहस्योद्घाटन सभी उपस्थित लोगों के समक्ष इस प्रकार किया। देवियों ने कहा, द्वापरयुग के आरंभ होने से पूर्व मूढ़ दैत्य के अत्याचारों से व्यथित हो पृथ्वी अपने गौस्वरूप में देव सभा में उपस्थित हो इस प्रकार बोली, हे देवगण, मैं सभी प्रकार का संताप सहन करने में सक्षम हूँ। पहाड़, नदी, नाले एवं समस्त मानव जाति का भार मैं सहर्ष सहन करती हुई अपनी दैनिक क्रियाओं का संचालन भली भांति करती रहती हूँ, पर मूढ़ दैत्य के अत्याचारों एवं उसके द्वारा किए जाने वाले अनाचारों से मैं दुखित हूँ। आप लोग इस दुराचारी से मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरणागत हूँ। भावार्थ, ऐसा कहने के बाद चंडिका देवी ने उस भक्त श्री वीर बर्बरीक के शीश को जल्दी से अमृत से अभ्युक्ष छिड़क कर राहु के शीश की तरह अजर और अमर बना दिया। और इस नवीन जागृत शीश ने उन सबको प्रणाम किया और कहा कि मैं युद्ध देखना चाहता हूँ, आप लोग इसकी स्वीकृति दीजिए। तथा कृष्णोवच प्राह में गंभीरवाक प्रभु यावन मही स नक्षत्र याव चंद्र दिवाकर तावत्वन सर्वलोकाना वत्स पूज्यो भविष्यसि। स्कंद पुराण कौखा 66.73-74। भावार्थ, तत्पश्चात मेघ के समान गंभीर भाषी प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, हे वत्स, जब तक यह पृथ्वी नक्षत्र सहित है और जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक तुम सब लोगों के लिए पूजनीय होगे। देवी लोकेषु सर्वेषु देवी वद विचरिष्यसि स्वभक्ताना च लोकेषु देवीना दास्यसे स्थितिम। स्कंद पुराण कौखा 66.75-76। भावार्थ, तुम सैदव देवियों के स्थानों में देवियों के समान विचरते रहोगे और अपने भक्तगणों के समुदाय में कुल देवियों की मर्यादा जैसी है वैसी ही बनाई रखोगे। बालाना ये भविष्यन्ति वात्पित्तफोद्भवा पिटकास्ता सुखेनैव शम्येष्यसि पूजनात्। स्कंद पुराण कौखा 66.77। भावार्थ, तुम्हारे बालरूपी भक्तों के जो वात पित्त कफ से पिटक रोग होंगे उनको पूजा पाकर बड़ी सरलता से मिटाओगे। इदं च शरिंग मारुह्य पश्य युद्धम यथा भवेत् इत्युक्ते वासुदेवन देव्योत्थाम्बरमा विशन। स्कंद पुराण कौखा 66.78।